आज के वीडियो में हम लोग निबंध या ऐसे देखेंगे। बीपीएससी के बदले हुए पैटर्न के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। अगर आप ऐसे में अच्छा मार्क्स लाते हैं तो ये आपका रिजल्ट करवा भी सकता है, और अगर आप ऐसे में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाए तो ये आपको रिजल्ट से बाहर भी करवा सकता है। अब हम लोग उन टॉपिक्स को देख लेते हैं जो कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परीक्षा का पैटर्न, मतलब परीक्षा में जो प्रश्नों का फॉर्मेट होगा उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग परीक्षा का सिलेबस देखेंगे, मतलब कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, निबंध के जो विषय दिए जाएंगे वो विषय किन टॉपिक से आते हैं, मतलब कहाँ से आते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि निबंध क्या है, निबंध कैसे लिखना है, और निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमें हमारी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, हमें चित्रात्मक प्रस्तुति अपने निबंध में करनी चाहिए कि नहीं, हमें कविता या कोई लोकोक्तियाँ कुछ लिखना है या नहीं लिखना है अपने निबंध में। ये सब चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परीक्षा का पैटर्न या प्रश्नों का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। प्रत्येक सेक्शन में 4 क्वेश्चन या 4 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मान लीजिए आपको सेक्शन ए मिला तो उसमें 4 हेडिंग होंगे, 4 टाइटल्स होंगे, 4 विषय होंगे। उनमें से किसी एक जो आपके अनुकूल लगता है, जो आपको लगता है कि आप उसके बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, उसमें किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। सेक्शन बी में भी सेम ही चीज़ करना है, और सेक्शन सी में भी सेम एक क्वेश्चन चुन करके जो आपके अनुकूल हो उस पर आपको अपना आंसर राइट करना है, अपना ऐसे लिखना है। मतलब कुल आपको परीक्षा में 12 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किन्हीं 3 का उत्तर, मतलब किसी 3 विषय पर आपको निबंध लिखना है। अब हम लोग परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस सेक्शन में कौन से विषय से पूछे जाते हैं, वो प्रश्न कहाँ से आते हैं, इन सबको। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विषयों पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा हमें। अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो इसमें आपसे अमूर्त विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अमूर्त विषय में जैसे आपसे एग्जाम्पल के तौर में आप ले सकते हैं कि निरर्थक जीना अकाल मृत्यु के समान है, या सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। तो इन तरह के हेडिंग्स हो जाएंगे, इन तरह के प्रश्न हो जाएंगे। और नैतिक विषय की बात की जाए तो नैतिक विषय में आपसे ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। साहित्यिक विषय में साहित्य से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कोई प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निंदक नियरे राखिए, ये लाइन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इससे संबंधित अपने निबंध को लिखिए। या फिर दार्शनिक विषय पे भी हो सकता है, मान लीजिए सांख्य दर्शन है, चार्वाक दर्शन है, इन सब से संबंधित भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में एक दार्शनिक विषय पे एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि एकात्म मानववाद एक परिपूर्ण भारतीयता का दर्शन है। तो इस तरह के प्रश्न दार्शनिक विषय से हो सकते हैं संबंधित। महापुरुषों के व्यक्तित्व की बात की जाए तो महापुरुषों के व्यक्तित्व से भी जुड़े विषयों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जिसमें हो सकता है भीमराव अम्बेडकर हो जाए, गांधी जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हो। यूपीएससी के एग्जाम में गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि गांधी भारतीय सभ्यता के अग्रदूत। तो आप लोग इससे भी संबंधित अपना ऐसे वगैरह तैयार करके रखिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और सेक्शन बी में भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। और सेक्शन सी की बात की जाए तो इसमें बिहार से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि बिहार का कोई लोकप्रिय पर्व हो गया, मान लीजिए छठ पर्व है तो ये बिहार में फेमस है, बिहार का लोकप्रिय पर्व है, बिहार से ही बाहर निकला है। दूसरा हो गया लोकप्रिय व्यंजन, जैसे बिहार में फेमस हो गया लिट्टी चोखा।
प्रसिद्ध स्थल की बात हो गई, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो गया, जैसे आप मान लीजिए सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। प्रसिद्ध लोकोक्तियाँ हो गई, जैसे कि भोज के रोज कोहरा रोपना। तो ये सब जो है वो बिहार स्पेसिफिक है, मतलब बिहार से संबंधित है। यहाँ बिहार में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा बोला जाता है, ज़्यादा मतलब बिहार का फेमस है। तो बिहार से संबंधित विषय से भी आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन सी में, जिसमें से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। इस तरह टोटल आपसे 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें से किसी 3 पर ही, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके अनुकूल हो, उस पर किसी 3 पे ही आपको निबंध लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग ऐसे के बारे में देखते हैं कि ऐसे है क्या, मतलब निबंध क्या है। तो निबंध की अभी तक कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी गई है और पश्चिम जगत के साथ साथ भारतीय साहित्यकारों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है और अलग अलग व्याख्या की है। पश्चिम के एक निबंधकार हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्होंने कहा है कि निबंध मन की मुक्त मौज, अनियमित और अपरिपक्व सी रचना एक ऐसी कृति है जो न तो नियमबद्ध है और न ही व्यवस्थित है। इन्होंने ही इंग्लिश में लिखा है कि एन essay इज अ लूज शैली ऑफ माइंड, एन irregular undigested piece, not a regular and orderly composition। भारतीय निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनके निबंधों में विषय की तार्किकता, कल्पना की ऊंची उड़ान, भावुकता एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किसी विचार एवं विषयों का सटीक विश्लेषण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि निबंध कैसे लिखना है। हम लोग निबंध कैसे लिखेंगे, तो निबंध कैसे लिखना है इसे हम लोग कुछ बिंदुओं में देख लेते हैं। पहला, विषय का चयन, विषय का सही अर्थ समझना, विषय के अंतर्निहित बिंदुओं को खोजना, विषय की रूपरेखा तैयार करना, भूमिका लिखना मतलब कि इंट्रोडक्शन लिखना, विषय की मुख्य विषय वस्तु लिखना मतलब कि कंटेंट लिखना, और निष्कर्ष लिखना मतलब आखिरी में कंक्लूजन लिखना। इन सभी बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला, विषय का चयन कैसे करें। तो दिए गए विषयों में उसी विषय पर निबंध लिखिए जिस विषय पर आपकी मौलिक पकड़ हो। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि निबंध कठिन और मुश्किल विषयों पर लिखना चाहिए, क्योंकि सरल विषय पर तो सभी कुछ ना कुछ लिखते हैं। लेकिन अब तक के अनुभवों और सारे विशेषज्ञों की राय माने तो निबंध के लिए उस विषय का चयन करना चाहिए जिसके संबंध में आपकी जानकारी काफ़ी पर्याप्त हो या आपकी रुचि या एकेडमिक विषयों के अनुरूप हो। मान लीजिए कि आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से अपना एकेडमिक कंप्लीट किए हैं और आपके पास जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से आ रहे हैं, तो आप ये सोच कर के हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न छोड़ देंगे और साइंस के प्रश्न पर अपना निबंध लिखना शुरू करेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न पे तो सब लिखेंगे, तो मैं साइंस के प्रश्न पे निबंध लिखती हूँ या लिखता हूँ। तो ऐसा करना आपके लिए मूर्खता होगी। आप उसी विषय पर अपना निबंध लिखिए जो आपके अनुकूल हो, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी नॉलेज पूरी हो। दूसरा, विषय का सही अर्थ समझना। तो विषय का सही अर्थ समझना निबंध लेखन की सबसे अनिवार्य शर्त है, क्योंकि निबंध लेखन में आपको बहुआयामी पक्षों को प्रदर्शित करना होता है। अगर आप विषय के सही अर्थ समझते हैं तो आप विषय के बहुआयामी पक्षों को काफ़ी सहजता के साथ लिख सकते हैं, वरना आप विषय के सिर्फ एक पक्ष को ही लिख सकते हैं जो आपके अंक को कम कर सकता है। तीसरा, विषय के अंतर्निहित बिंदुओं को खोजना। इसके अंतर्गत परीक्षार्थियों को चयनित विषय के प्रत्येक पक्ष को समझना अनिवार्य होता है। इसके अंतर्गत आप क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे प्रश्नों के आधार पर विषय के अंतर्निहित पक्षों की खोज कर सकते हैं। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक आधार पर विषयों के अंतर्निहित पक्षों को उजागर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सामने एक प्रश्न आता है कि नगरीकरण एक चुनौती, इस पे आपको अपना निबंध लिखना है, तो आप इसके अंतर्निहित बिंदुओं को कैसे खोजेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या प्रश्न का उत्तर, कि नगरीकरण क्या है। फिर क्यों का उत्तर खोजेंगे कि नगरों का विकास क्यों हुआ। फिर कब देखेंगे कि नगरों का विकास
कब शुरू हुआ और अभी तक उसके विकास का क्रम कैसा है। कहाँ का उत्तर ढूंढेंगे कि नगरों का विकास कहाँ होता है, उसके लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या है। कैसे का देखेंगे कि नगरीकरण एक चुनौती कैसे है, भारत में इस चुनौती के निपटान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस तरह आप प्रश्नों के अंतर्निहित बिंदुओं को खोज सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद आप अच्छा निबंध लिख सकते हैं। चौथा, विषय की रूपरेखा तैयार करना। उपर्युक्त लिखित तत्वों मतलब कि विषयों का चयन, विषय का सही अर्थ समझना और अंतर्निहित बिंदुओं को खोजने के बाद आप विश्लेषण करेंगे और उसके बाद आप चयनित विषय की एक रूपरेखा तैयार करेंगे, जैसे भूमिका, विषय वस्तु, विषय के पक्ष की बातें, विषय के विपक्ष की बातें, नवीन सरकारी प्रयास, फिर उसके सुझाव और निष्कर्ष के आधार पर आप एक रूपरेखा तैयार कर लेंगे। पांचवा, भूमिका लिखना। भूमिका लिखने के लिए कई तरीके हैं जिसमें आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। पहला, प्रसिद्ध कहानी या घटना आधारित भूमिका। दूसरा, कविता, महापुरुषों का कथन या गीत से आरंभ होने वाली भूमिका। तीसरा, नकारात्मक धारणा को खंडित करती हुई भूमिका या अपने निजी अनुभव से सीखे गए बातों की भूमिका। चौथा, प्रश्न आधारित भूमिका। पांचवा, विषय को सुस्पष्ट करती भूमिका। विषय को सुस्पष्ट करती भूमिका की बात की जाए तो अधिकांश परीक्षार्थी विषय को सुस्पष्ट करते हुए ही भूमिका ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन वर्तमान समय में निजी जीवन से सीख, कविता, गीत, कहानी, महापुरुषों के कथन से भूमिका लिखने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, जो अंकदायी मतलब स्कोरिंग भी साबित हो रहा है। छठा, चयनित विषय की मुख्य विषय वस्तु लिखना। चयनित विषय की मुख्य विषय वस्तु निबंध की आत्मा होती है, जिसे आप निबंध के कुल भाग का 70 से 75% लिखना होता है आपको। इस चरण में मुख्यतः यह ध्यान देना होता है कि मुख्य भाग मुख्यतः अनुच्छेदानुसार मतलब पैराग्राफ वाइज लिखा जाए। एक पैराग्राफ की समाप्ति और दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में एक जुड़ाव होना चाहिए। सातवां, निष्कर्ष लिखना। परीक्षार्थी से उम्मीद की जाती है कि वे विषय के आधार पर निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष लिखने में आप निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, संपूर्ण निबंध के सार के रूप में निष्कर्ष लिखना। दूसरा, भूमिका से जुड़ा हुआ निष्कर्ष। तीसरा, समाधान या संभावना आधारित निष्कर्ष। चौथा, कविता या प्रसिद्ध कथन आधारित निष्कर्ष। तो कविता या प्रसिद्ध कथन आधारित निष्कर्ष की बात की जाए तो विषय से संबंधित अगर आपके पास कोई उत्कृष्ट कविता या कथन है तो आप उसे लिखकर निष्कर्ष लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि निबंध कैसे लिखना है। अब हम निबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जो कि परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम में। पहला, विषय पर ही केंद्रित रहना, मतलब आपका भटकाव नहीं होना चाहिए अपने विषय से। दूसरा, विचारों को सुनियोजित रूप से प्रस्तुत करना। तीसरा, संक्षेप में लिखना। चौथा, प्रभावी व सटीक अभिव्यक्ति करना। पांचवा, लेखन शैली में प्रवाह, ताकि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कड़ी के रूप में जुड़ता चला जाए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में सहजता हो। छठा, विषय से संबंधित गुणात्मक सामग्री का ही प्रयोग करें। गुणात्मक मतलब क्वालिटी युक्त बातें लिखें, इधर उधर की बातें न लिखें। सातवां, लेखन शैली में मध्य मार्ग या संतुलित दृष्टिकोण का प्रयोग करें, मतलब एक बैलेंस द्विपक्षीय बातों को लिखें, किसी एक पक्ष की बात को या किसी एक पक्षीय दृष्टिकोण को ना लिखें। मतलब अगर आप पॉजिटिव साइड्स लिख रहे हैं किसी टॉपिक से, किसी जो भी आपका हेडिंग है किसी विषय पे, तो उसके निगेटिव साइड को भी ज़रूर बताएं। अगर वो बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो आप एक दो ही निगेटिव पॉइंट्स बताएं, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स को भी बताएं। आठवां, चयनित विषय से संबंधित कविता, गीत, महापुरुषों के कथन का प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसलिए अगर आपको कोई आपके नॉलेज में हो कोई कविता, गीत आपके विषय से संबंधित, तो आप उसको ज़रूर लिखें। नौवां,
प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 से 10 मिनट विषय के चयन और उसके अंतर्निहित बिंदु और रूपरेखा तैयार करने में लगानी चाहिए। मान लीजिए कि आपके 3 घंटे के पेपर है और आपको 3 ऐसे लिखना है, तो आपके पास 60 मिनट का समय है एक ऐसे पे, एक निबंध पे, तो आप उसमें 5 मिनट या 10 मिनट, मतलब मान लीजिए कि 5 या 10 मिनट भी आप रूपरेखा तैयार करने, आपको क्या लिखना है वो कंटेंट सोचने में लगाते हैं, तो आपके पास फिर भी 50 मिनट का समय है अपने ऐसे को लिखने के लिए, जो कि काफ़ी समय है। तो वो 5 या 10 मिनट का समय अपने कंटेंट के लिए, अपने अंतर्निहित बिंदु हैं आपके, जो भी टॉपिक है उसके या उसकी रूपरेखा तैयार करने में लगानी चाहिए। उसके बाद ही निबंध लिखना शुरू करना चाहिए। इससे निबंध में भटकाव की संभावना न के बराबर रह जाती है। 10वां, निबंध लेखन में भाषा शैली सरल, सहज और सुस्पष्ट होना चाहिए। अत्यंत क्लिष्ट और अलंकारी शब्दों से बचना चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी और उर्दू फारसी शब्दों से भी बचना चाहिए। मान लीजिए कि आप हिंदी में अगर ऐसे लिख रहे हैं, अपना निबंध लिख रहे हैं, तो अंग्रेजी और उर्दू फारसी शब्दों को का प्रयोग ना के बराबर करें। और अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप हिंदी या उर्दू फारसी किसी दूसरे लैंग्वेज की वर्ड्स का यूज़ कम से कम करें या ना ही करें। आप अपने ऐसे में रेखा चित्र, ग्राफ, तालिका या किसी भी प्रकार की चित्रात्मक प्रस्तुति निबंध में अपेक्षित नहीं होती है, तो ऐसी प्रस्तुति से दूर ही रहें। मतलब अगर आप अपने ऐसे में रेखा चित्र, ग्राफ या तालिका, टेबल्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं, तो उससे आपके मार्क्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो उसको अगर आप ना भी बनाएं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। तो इन सब को बनाने में जो समय जाता है उससे आप दूर रहें, इन सब की प्रस्तुति से आप दूर रहें। आपको इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो भारतीय न्यायपालिका में कॉलेजियम व्यवस्था पर है। मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।